नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट अजय और स्वागत है आपका अपने बुक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करते हैं यू डिजर्व टू बी रिच के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। जब भी आप रिच शब्द सुनते हैं, आपके मन में क्या आता है? बड़ी गाड़ियां, आलीशान घर, बैंक बैलेंस, या एक ऐसी जिंदगी जहां पैसे की चिंता कभी नींद नहीं उड़ाती? लेकिन सच ये है कि अमीर होना सिर्फ पैसे का खेल नहीं है। ये एक माइंडसेट, एक बिलीफ सिस्टम और सबसे ज्यादा एक डिसीजन है। इसी गहरी सच्चाई को छूती है आज की ये वीडियो, जो आधारित है किताब यू डिजर्व टू बी रिच बाय रशाद बिलाल एंड ट्रॉय मिलिंग्स पर। ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये एक आईना है जिसमें आप अपनी फाइनेंशियल सोच, अपने डर, अपने बहाने और अपनी असली पोटेंशियल को साफ देख पाएंगे। इस YouTube चैनल पर हम किताबों को सिर्फ पढ़ते नहीं, बल्कि उन्हें फील करते हैं। यहाँ हर शब्द का मकसद है आपके भीतर कुछ जगाना, आपको ये एहसास दिलाना कि जो जिंदगी आप जी रहे हैं वो आपकी मजबूरी नहीं है, बल्कि आपकी कंडीशनिंग का नतीजा है। रशाद बिलाल और ट्रॉय मिलिंग्स ने इस किताब में यही बताया है कि वेल्थ कोई एक्सीडेंट नहीं होती और पॉवर्टी कोई डेस्टिनी नहीं होती। दोनों ही सीखी जाती है, और जब सीखी जा सकती है तो बदली भी जा सकती है। अक्सर हमें बचपन से सिखाया जाता है कि पैसा बुरा होता है, ज्यादा मत सोचो, जितना है उसमें खुश रहो। लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि फाइनेंशियल लिटरेसी भी उतनी ही जरूरी है जितनी स्कूल की एजुकेशन। ये वीडियो उन्हीं अधूरी सीखों को पूरा करने की एक ईमानदार कोशिश है। यहाँ आपको मोटिवेशनल बातें नहीं, बल्कि रियल लाइफ सोच मिलेगी। ऐसी सोच जो आपको ये सवाल पूछने पर मजबूर कर देगी कि अगर दुनिया में कुछ लोग लीगली, एथिकली और स्मार्ट तरीके से अमीर बन सकते हैं, तो आप क्यों नहीं? इस चैनल का मकसद आपको ओवरनाइट रिच बनने का सपना बेचना नहीं है। यहाँ कोई फेक प्रॉमिसेस नहीं है, कोई शॉर्टकट्स नहीं है। यहाँ है क्लैरिटी, ऑनेस्टी और वो अनकंफर्टेबल ट्रूथ जिसे सुनने के बाद आप अपने पुराने एक्सक्यूजेस को पकड़कर नहीं बैठ पाएंगे। यू डिजर्व टू बी रिच हमें ये याद दिलाती है कि वेल्थ सिर्फ प्रिविलेज नहीं है, ये एक राइट भी हो सकता है, अगर आप सही सोच, सही हैबिट्स और सही डिसिप्लिन अपनाने को तैयार हैं। जब आप ये वीडियो देखेंगे तो शायद कुछ पल ऐसे आएंगे जहां आप खुद से असहज महसूस करेंगे, क्योंकि सच्चाई अक्सर अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन वही सच्चाई ग्रोथ का दरवाजा भी खोलती है। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो सिर्फ सर्वाइव नहीं करना चाहते, बल्कि थ्राइव करना चाहते हैं, जो अपनी फैमिली के लिए बेटर फ्यूचर बनाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि पैसा उनके लिए काम करे, न कि वे पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करते रहें। यहाँ इंग्लिश और हिंदी का मिक्स इसलिए है क्योंकि आपकी जिंदगी भी मिक्स है। ड्रीम्स इंडियन है, लेकिन दुनिया ग्लोबल है। थिंकिंग लोकल रखकर ग्लोबल रिजल्ट्स नहीं मिलते। इसलिए इस चैनल पर लैंग्वेज से ज्यादा फोकस है अंडरस्टैंडिंग पर। अगर एक सेंटेंस भी आपके दिल को छू जाए, अगर एक आइडिया भी आपकी सोच बदल दे, तो यही इस वीडियो और इस चैनल की सबसे बड़ी जीत होगी। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ रशाद बिलाल और ट्रॉय मिलिंग्स की बातें नहीं सुनेंगे, बल्कि उन सवालों से भी सामना करेंगे जिनसे हम अक्सर भागते हैं। क्या मैं सच में रिच बनने के लायक हूं? क्या मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकता हूं? क्या मैं अपने फ्यूचर को सीरियसली ले रहा हूं? अगर इन सवालों का जवाब आप में बदलना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो एक्सक्यूजेस से थक चुके हैं और एक्शन के लिए तैयार है, जो जानते हैं कि टाइम सबसे महंगी करेंसी है और उसे वेस्ट करना सबसे बड़ा लॉस। अगर आप भी महसूस करते हैं कि आप एक बेटर लाइफ डिजर्व करते हैं, एक ऐसी लाइफ जहां चॉइसेस मजबूरी से नहीं बल्कि क्लैरिटी से ली जाती हैं, तो इस सफर में हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को अंत तक देखिए, खुले मन से सुनिए और खुद से ईमानदार रहिए, क्योंकि सच यही है, यू डोंट जस्ट वांट टू बी रिच, यू डिजर्व टू बी रिच। और शायद यही वीडियो उस जर्नी की शुरुआत बन जाए जिसका आपको कब से इंतजार था। चैप्टर 1, अमीरी का असली मतलब। जब हम अमीरी शब्द सुनते हैं तो ज्यादातर लोगों की आंखों के सामने सिर्फ पैसा घूमने लगता है।
एक बड़ा बैंक बैलेंस, लग्जरी लाइफस्टाइल, ब्रांडेड क्लोथ्स और ऐसी जिंदगी जहां बिल्स देखकर दिल न धड़के। लेकिन यू डिजर्व टू बी रिच हमें बहुत शांति से ये एहसास कराती है कि अमीरी का मतलब सिर्फ पैसे की मात्रा नहीं है, बल्कि उस सोच से है जिसके साथ आप पैसा देखते हैं, कमाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। बहुत से लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से खाली रहते हैं, क्योंकि उनके पास मनी तो होती है पर कंट्रोल नहीं होता। और कुछ लोग कम पैसे में भी कॉन्फिडेंट होते हैं, क्योंकि उनकी थिंकिंग क्लियर होती है। सोचिए उस इंसान के बारे में जो हर महीने सैलरी आने से पहले ही डर में जीता है। उसे पता है कि पैसा आएगा, लेकिन उसे ये भी पता है कि पैसा टिकेगा नहीं। ये डर सिर्फ इनकम की वजह से नहीं होता, ये डर होता है माइंडसेट का। असली अमीरी वहीं से शुरू होती है जहां इंसान अपने पैसों के साथ इमोशनली सिक्योर महसूस करने लगता है। जब पैसा बॉस नहीं रहता बल्कि टूल बन जाता है। जब डिसीजंस डर से नहीं, क्लैरिटी से लिए जाते हैं। यही असली रिचनेस है। बहुत बार हमें सिखाया जाता है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि पैसा बहुत कुछ डिसाइड करता है। आपकी फ्रीडम, आपकी चॉइसेस, आपकी फैमिली की सेफ्टी और आपका फ्यूचर ऑल आर कनेक्टेड विद मनी। अमीरी का असली मतलब ये समझना है कि पैसा बुरा नहीं है, बुरी होती है उसके बारे में हमारी कंडीशनिंग। जब बचपन से स्कैर्सिटी देखी जाती है तो दिमाग वेल्थ को खतरे की तरह देखने लगता है। जैसे ही पैसा आता है डर पैदा हो जाता है, कहीं चला न जाए, कहीं कोई छीन न ले। यही डर इंसान को रिच बनने से रोकता है। ये किताब एक कहानी की तरह आपको ये एहसास दिलाती है कि अमीर बनना कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक कॉन्शियस चॉइस है। अमीरी का मतलब है अपने समय पर कंट्रोल, अपने डिसीजंस पर ओनरशिप और अपने भविष्य पर कॉन्फिडेंस। जब कोई इंसान सुबह उठकर ये सोचता है कि आज वो क्या क्रिएट करेगा, न कि आज वो कैसे सर्वाइव करेगा, वहीं से वेल्थ की शुरुआत होती है। रिच लोग अलग इसलिए नहीं होते क्योंकि वे लकी हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे पैसे को इमोशन नहीं, सिस्टम की तरह देखते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जिसने पहली बार ये मान लिया कि वो बेटर लाइफ डिजर्व करता है। उसी दिन से उसकी चाल बदल जाती है, उसकी बातचीत बदल जाती है और उसके चॉइसेस बदल जाते हैं। क्योंकि जब सेल्फ वर्थ बढ़ती है तो नेट वर्थ अपने आप फॉलो करती है। अमीरी बाहर नहीं, अंदर से शुरू होती है। पहले दिमाग रिच होता है, फिर बैंक अकाउंट। ये सोच आपको ये भी सिखाती है कि अमीर होने का मतलब दूसरों से ऊपर होना नहीं है, बल्कि अपने पुराने वर्जन से ऊपर उठना है। जब आप गिल्ट के बिना पैसा कमाना सीखते हैं, शेम के बिना उसे संभालते हैं और डर के बिना उसे ग्रो करते हैं, तब आप सच में रिच बनते हैं। पैसा तब ब्लेसिंग बनता है जब आप उसे पर्पस के साथ जोड़ देते हैं। ये कहानी सिर्फ पैसे की नहीं है, ये उस इंसान की है जो एक दिन खुद से कहता है, मैं जिंदगी बस काटने नहीं आया हूं, मैं जिंदगी बनाने आया हूं। और यही रियलाइजेशन अमीरी का असली मतलब है, क्योंकि सच यही है, रिच होना सिर्फ गोल नहीं, एक स्टेट ऑफ माइंड है। चैप्टर 2, अमीरी का सबसे ऊंचा स्तर। अमीरी का सबसे ऊंचा स्तर वहां से शुरू होता है जहां इंसान अपने बैंक बैलेंस से ऊपर उठकर अपनी सोच को देखना शुरू करता है। बहुत लोग जिंदगी भर पैसे के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन कभी ये नहीं समझ पाते कि पैसा असल में उनके माइंडसेट का परिणाम होता है, कारण नहीं। जब तक सोच छोटी रहती है तब तक कमाई चाहे जितनी बढ़ जाए, अंदर का डर, इनसिक्योरिटी और स्कैर्सिटी खत्म नहीं होती। रशाद बिलाल और ट्रॉय मिलिंग्स हमें उसी गहराई में ले जाते हैं जहां अमीरी एक नंबर नहीं बल्कि एक स्टेट ऑफ माइंड बन जाती है। जरा सोचिए, दो लोग एक जैसी नौकरी करते हैं, एक ही सैलरी कमाते हैं, लेकिन एक इंसान फ्यूचर को लेकर शांत रहता है, अपॉर्चुनिटीज देख पाता है, रिस्क को समझदारी से लेता है, जबकि दूसरा हर महीने के अंत में पैनिक करता है। फर्क पैसा नहीं है, फर्क है बिलीफ सिस्टम का। सबसे ऊंचा स्तर तब आता है जब इंसान पैसे को कंट्रोल करना सीख लेता है, न कि पैसे से कंट्रोल होता रहे। जब वेल्थ आपके डिसीजंस को ड्राइव न करे,
बल्कि आप वेल्थ को एक टूल की तरह इस्तेमाल करें। अक्सर हमारी सोच हमारे बचपन से बनी होती है। घर में जो बातें सुनी, पैसा मुश्किल से आता है, हमारे लिए ये सब नहीं है, अमीर लोग अलग होते हैं। यही बातें धीरे धीरे सबकॉन्शियस में बैठ जाती है। फिर चाहे अपॉर्चुनिटी सामने खड़ी हो, हम खुद को पीछे खींच लेते हैं। असली अमीरी उस दिन शुरू होती है जब इंसान इन पुरानी स्टोरीज को तोड़ने की हिम्मत करता है और खुद से कहता है, मैं भी डिजर्व करता हूं। ये एक इमोशनल मोमेंट होता है क्योंकि इसमें सिर्फ पैसा नहीं, आपकी सेल्फ वर्थ जुड़ी होती है। सबसे ऊंचे स्तर की अमीरी में फ्रीडम होती है, सोचने की फ्रीडम, समय की फ्रीडम और चॉइसेस की फ्रीडम। जब आप पैसों के डर से डिसीजन लेना बंद कर देते हैं और वैल्यूज के आधार पर चुनना शुरू करते हैं, तभी असली वेल्थ बनती है। ये वो जगह है जहां इंसान शॉर्ट टर्म प्लेजर छोड़कर लॉन्ग टर्म विजन को अपनाता है, जहां दिखावे की जगह डिसिप्लिन आता है और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की जगह पेशेंस। ये सोच आपको कंपटीशन से निकालकर ओनरशिप की तरफ ले जाती है। आप दूसरों से कंपेयर करना छोड़ देते हैं और अपने ही पिछले वर्जन से मुकाबला करने लगते हैं। आप समझने लगते हैं कि वेल्थ कोई लॉटरी नहीं, बल्कि डेली हैबिट्स का कंपाउंड इफेक्ट है। छोटी छोटी चॉइसेस, किस पर समय लगाना है, किससे सीखना है, किस चीज को इग्नोर करना है, यही आगे चलकर बड़ा फर्क बनाती है। एक सच्ची कहानी हर इंसान की जिंदगी में छुपी होती है, जहां वो एक कदम आगे बढ़ सकता था लेकिन डर के कारण पीछे हट गया। सबसे ऊंचा स्तर उस डर से दोस्ती करना सिखाता है। डर को खत्म नहीं किया जाता, बल्कि उसे समझदारी से मैनेज किया जाता है। यही वजह है कि कुछ लोग मुश्किल हालात में भी ग्रो करते हैं और कुछ लोग आराम में भी स्टक रहते हैं। अमीरी का ये स्तर आपको ये भी सिखाता है कि पैसा सिर्फ लेने के लिए नहीं, बल्कि देने के लिए भी है। जब आपकी सोच अबंडेंस में आ जाती है, तब आप दूसरों की सक्सेस से जलते नहीं, बल्कि इंस्पायर होते हैं। आप समझते हैं कि दुनिया में अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड नहीं है, माइंडसेट लिमिटेड हो सकता है। आखिर में सबसे ऊंचा स्तर वह है जहां इंसान ये महसूस करता है कि वो सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भाग रहा, बल्कि एक बेहतर इंसान, एक बेहतर डिसीजन मेकर और एक बेहतर लीडर बन रहा है। पैसा तब खुद ब खुद आपके लाइफ सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। यही वो जगह है जहां अमीरी बोझ नहीं रहती, बल्कि पीस बन जाती है। और शायद यही वो अमीरी है जिसे हर इंसान दिल से चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग सच में चुन पाते हैं। चैप्टर 3, फाइनेंशियल ट्रॉमा से बाहर कैसे निकले। पैसे की दुनिया सिर्फ नंबर्स, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स तक सीमित नहीं है। इसका सबसे गहरा पहलू है हमारे माइंडसेट और पुराने फाइनेंशियल एक्सपीरियंसेस, जो अक्सर हमें अननोइंगली रोकते हैं। कई बार बचपन में सुनाई गई बातें, जैसे पैसा बुरा है, हमेशा बस बचाओ, कभी कमाओ मत, या परिवार की आर्थिक स्ट्रगल्स, हमारे सबकॉन्शियस में ऐसे रूट्स जमाते हैं कि बड़े होते होते हम खुद भी अपने सपनों की राह में खुद ही बैरियर बन जाते हैं। इसे ही कहा जाता है फाइनेंशियल ट्रॉमा। ये ट्रॉमा सिर्फ डर पैदा नहीं करता, बल्कि आपको लगातार वही डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है जो आपके वेल्थ ग्रोथ को लिमिट कर देते हैं। लेकिन इमेजिन कीजिए अगर आप उन इनविजिबल चेन्स को पहचान लें और उन्हें तोड़ने की करेज ले पाएं। सोचिए कि आप अपने पुराने फियर्स, गिल्ट और लिमिटेशंस को छोड़कर एक नई सोच को अपनाएं, जहां आप मनी को डर के नहीं, बल्कि अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से देख सकें। रशाद बिलाल और ट्रॉय मिलिंग्स बताते हैं कि फाइनेंशियल ट्रॉमा से बाहर निकलने का पहला कदम है अपनी अपनी कहानी से सामना करना। जब आप अपनी पुरानी आदतों, डर और सेल्फ डाउट को समझने लगते हैं, तब आपको पता चलता है कि आपकी लिमिटेशंस सिर्फ लर्न बिलीव्स हैं, नेचुरल ट्रूथ्स नहीं। एक छोटी कहानी सोचे। एक आदमी बचपन से विटनेस करता आया कि उसके माता पिता हमेशा पैसे के लिए स्ट्रेस करते हैं। बड़े होकर वो भी अनकॉन्शियस तरीके से सैम पैटर्न फॉलो करता है, चाहे उसकी सैलरी कितनी भी बढ़ जाए। लेकिन जब उसने अपनी कहानी को समझा, अपने सबकॉन्शियस बिलीव्स को चैलेंज किया और कॉन्शियसली अलग चॉइसेस लेने शुरू किए, तभी वो रियल फाइनेंशियल फ्रीडम के करीब पहुंचा।
यही एसेंस है फाइनेंशियल ट्रॉमा से लिबरेशन का। ये प्रोसेस आसान नहीं है। इसमें पेशेंस चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए और विलिंगनेस चाहिए अपनी पुराने एक्सक्यूजेस और कंफर्ट जोन्स को छोड़ने की। कभी कभी ये पेनफुल भी होता है, क्योंकि आपको अपने अंदर छुपे डर और लिमिटिंग बिलीव्स को देखना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे आप अपने इमोशंस और डिसीजंस के पीछे की रूट्स को समझते हैं, आपको एक नई क्लैरिटी मिलती है। आप सीखते हैं कि वेल्थ सिर्फ एक्सटर्नल अचीवमेंट नहीं है, बल्कि आपकी माइंडसेट और बिलीव्स का रिफ्लेक्शन है। जब आप इस जर्नी पर आते हैं, तब आप रियलाइज करते हैं कि आप डिजर्व करते हैं पैसा, फ्रीडम और अपॉर्चुनिटीज। आपका पास्ट आपकी कैपेबिलिटीज को डिफाइन नहीं करता, आपकी चॉइसेस करती है। और यही रियलाइजेशन आपको वो कॉन्फिडेंस देती है जिससे आप फियर की जगह एक्शन, गिल्ट की जगह स्ट्रैटेजी और लिमिटेशन की जगह ग्रोथ चुनते हैं। फाइनेंशियल ट्रॉमा सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये एक ऑब्स्टिकल है जिसे क्रॉस करके ही आप अपने रियल वेल्थ पोटेंशियल तक पहुंच सकते हैं। आपके भीतर जो डर और सेल्फ डाउट है, वे सिर्फ शैडोज है। उन्हें एक्नॉलेज करें, उन्हें समझें और फिर उन्हें कॉन्शियसली रिप्लेस करें। जब आप ये करते हैं, तभी आप सिर्फ सर्वाइव नहीं करते, बल्कि थ्राइव करना शुरू करते हैं। और यही वो मैजिक है जो आपको बताता है कि आप सिर्फ अमीर बनने के लिए तैयार नहीं हैं, बल्कि आप वास्तव में डिजर्व करते हैं कि आप रिच बने, इमोशनली, मेंटली और फाइनेंशियली। चैप्टर 4, सालाना और मासिक बजट बनाना सीखें। आपने अपने पैसे को नियंत्रित करने की कोशिश कितनी बार की है, लेकिन हर बार लगता है जैसे पैसा हाथों से फिसलता चला जाता है। हमारी जिंदगी में पैसा सिर्फ संख्या नहीं है, बल्कि हमारी चॉइसेस, हमारी हैबिट्स और हमारी प्रायोरिटीज का रिफ्लेक्शन है। रशाद बिलाल और ट्रॉय मिलिंग्स बताते हैं कि वेल्थ सिर्फ इनकम बढ़ाने से नहीं आती, बल्कि अपने पैसे को समझदारी से मैनेज करने से आती है। बजट, चाहे वो सालाना हो या मासिक, सिर्फ एक स्प्रेडशीट भरना नहीं है, बल्कि ये आपकी फाइनेंशियल रियलिटी को सामने लाने का सबसे पावरफुल टूल है। बजट बनाने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी जिंदगी की खुशियां और छोटे प्लेजर्स छोड़ दें। इसका मतलब है कि आप अपने मनी को एक पर्पस दें, उसे अपने गोल्स के साथ अलाइन करें। इमेजिन कीजिए कि आपकी ड्रीम वेकेशन, आपके बच्चों की एजुकेशन या आपका रिटायरमेंट प्लान सिर्फ एक विश नहीं बल्कि प्लान रियलिटी बन जाए। सालाना और मासिक बजटिंग आपको यही क्लैरिटी देती है। ये आपको बताती है कि आपका पैसा कहां जा रहा है, कौन सी आदतें आपके वेल्थ को ब्लॉक कर रही है और कौन से एरियाज में आप स्मार्ट चॉइसेस ले सकते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि बजटिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास कम पैसा है, लेकिन सच ये है कि रिचेस्ट लोग भी अपने पैसों का हिसाब रखते हैं। बजट उनके लिए भी एक गाइड है जो उन्हें क्योटिक फाइनेंशियल डिसीजन से बचाता है और उन्हें फ्रीडम देता है कि वे अपनी इनकम को ग्रो करने और इन्वेस्ट करने पर फोकस करें। रशाद और ट्रॉय कहते हैं कि अगर आप अपने पैसे के लिए खुद अकाउंटेबिलिटी नहीं रखते तो कोई और करेगा और वो हमेशा आपका नुकसान करेगा। बजट बनाते समय इमोशंस भी सामने आते हैं। कभी ये फ्रस्ट्रेशन होता है कि इतना पैसा क्यों बच नहीं पा रहा, कभी एक्साइटमेंट की अभी ये सेविंग मुझे मेरे सपनों के करीब ले जाएगा। ये जर्नी सिर्फ नंबर्स की नहीं, बल्कि सेल्फ अवेयरनेस और पर्सनल ग्रोथ की भी है। जब आप अपने मंथली और एनुअल बजट्स बनाते हैं, तो आप अपनी ट्रू फाइनेंशियल स्टोरी के सामने आते हैं। आप देख पाते हैं कि कौन सी हैबिट्स आपको आगे बढ़ा रही है और कौन सी आपको रोक रही है। सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि बजटिंग आपको कंट्रोल और कॉन्फिडेंस दोनों देता है। आप सिर्फ रिएक्टिव होकर पैसे खर्च नहीं करते, बल्कि प्रोएक्टिव होकर अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाते हैं। चाहे आपकी इनकम हाई हो या मॉडरेट, बजटिंग आपको एम्पावर्ड बनाती है कि आप हर डिसीजन को सोच समझ कर लें। ये एक ऐसी हैबिट है जो धीरे धीरे आपके पूरे फाइनेंशियल लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देती है। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पैसे के लिए काम करते रहें, तो सीखिए अपने पैसों की प्लानिंग, एनुअल और मंथली बजटिंग और हर एक्सपेंस को अपने गोल्स के साथ अलाइन करना। यही वो स्किल है
जो ऑर्डिनरी इनकम को एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल्थ में बदल सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसे आपके सपनों को बिल्ड करें और आप फाइनेंशियल स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकें, तो बजटिंग आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। ये सिर्फ नंबर्स की कहानी नहीं है, ये आपके फ्यूचर की स्टोरी है, आपकी ड्रीम्स की स्टोरी है और आपके जीवन की सबसे एम्पावरिंग जर्नी है। चैप्टर 5, अमीरी की चाबियां। पैसे की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती ये नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि ये है कि आप जो कमाते हैं उसे कैसे मैनेज करते हैं। कई लोग सालों तक मेहनत करते हैं, हाई पेइंग जॉब्स करते हैं, लेकिन आखिर में ऐसा महसूस करते हैं कि पैसा कभी उनके पास टिकता ही नहीं। रशाद बिलाल और ट्रॉय मिलिंग्स बताते हैं कि असली अमीरी की शुरुआत तभी होती है जब आप फाइनेंशियल क्लैरिटी अपनाते हैं और बजट बनाना अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं। बजट केवल नंबर्स का खेल नहीं है, ये आपके सपनों, प्रायोरिटीज और डिसीजंस का रिफ्लेक्शन है। सोचिए, अगर आप हर महीने अपने एक्सपेंसेस को सिर्फ रैंडम तरीके से हैंडल करते रहें, तो आपके पैसों का डायरेक्शन भी रैंडम होगा। आप अपनी अर्निंग्स को अपने गोल्स की तरफ स्टीयर नहीं कर पाएंगे। बजट बनाने का मतलब है अपने पैसे को पर्पस देना, हर रुपये का मतलब समझना और अपने फ्यूचर को कॉन्शियसली डिजाइन करना। ये एक ऐसी स्किल है जो आपको सिर्फ आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट ही नहीं बनाती, बल्कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और कंट्रोल का फीलिंग भी भर देती है। रशाद और ट्रॉय बताते हैं कि बजट केवल सेविंग का तरीका नहीं है, बल्कि ये आपके लाइफ की प्रायोरिटीज को भी साफ करता है। ये आपको ये दिखाता है कि आप कहां ओवरस्पेंड कर रहे हैं, कहां कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं और कहां इन्वेस्ट करने से आपको ग्रोथ मिलेगी। कई लोग डरते हैं कि बजट बनाने से उनकी फ्रीडम खत्म हो जाएगी, लेकिन सच ये है कि सही बजट आपकी फ्रीडम को मल्टीप्लाई करता है। ये आपको अननेसेसरी स्ट्रेस से बचाता है, इंपल्सिव डिसीजंस को रोकता है और आपके लिए लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी का रास्ता बनाता है। सोचिए कि आप एक छोटे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिना बजट के हर पैसा रैंडम तरीके से खर्च होगा, लेकिन जब आप अपनी अर्निंग और स्पेंडिंग का प्रॉपर हिसाब रखते हैं, तो आप समझ पाते हैं कि कौन सी चीज आपको वेल्थ बिल्ड करने में मदद करेगी और कौन सी सिर्फ शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन दे रही है। यही वो मैजिक है जो ऑर्डिनरी अर्निंग को एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल्थ में बदल सकता है। बजट बनाना सिर्फ नंबर्स का हिसाब नहीं है, ये सेल्फ अवेयरनेस का प्रैक्टिस है। ये प्रैक्टिस आपको अपने गोल्स के प्रति अकाउंटेबल बनाती है। हर ट्रांजैक्शन, हर एक्सपेंस आपके फाइनेंशियल विजन का हिस्सा बन जाता है। आप धीरे धीरे समझते हैं कि अमीरी का मतलब सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है, बल्कि अपने पैसे से स्मार्ट चॉइसेस करना है, उन्हें अपने ड्रीम्स के लिए काम पर लगाना है और अपने फैमिली, फ्यूचर और लेगेसी के लिए प्लानिंग करना है। जब आप बजट बनाना सीखते हैं, तो ये आपको डर और अनसर्टेनिटी से बाहर निकालता है। आप हर महीने, हर साल अपने फाइनेंशियल हेल्थ का स्कोर कार्ड देख सकते हैं। यह आपको एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस देता है, एक कॉन्फिडेंस जो सिर्फ पैसे के लिए नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी के हर डिसीजन के लिए है। क्योंकि जब आपके पास क्लैरिटी होती है, तो केओस खत्म हो जाता है और यही क्लैरिटी आपको अमीरी की रील चाबी देती है। चैप्टर 6, सही निवेश की सोच। जब बात वेल्थ की आती है, तो सबसे बड़ा फर्क था है माइंडसेट और स्ट्रैटेजी के बीच। रशाद बिलाल और ट्रॉय मिलिंग्स ने यू डिजर्व टू बी रिच हमें यही समझाया है कि पैसा सिर्फ कमाना ही नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से बढ़ाना और मल्टीप्लाई करना सीखना भी उतना ही जरूरी है। इमेजिन कीजिए, आप एक ऐसे इंसान हैं जिसने पहली बार अपने सेविंग्स में थोड़े पैसे जमा किए हैं। ये वो पल है जब एक्साइटमेंट और फियर एक साथ घेरते हैं। मन कहता है अब कुछ बड़ा करो, लेकिन डर विस्पर करता है गलत हो गया तो सब खत्म। यही इंटरनल बैटल हर बिगिनर इन्वेस्टर फेस करता है। सही निवेश का मतलब सिर्फ स्टॉक्स, रियल एस्टेट या म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालना नहीं है। इसका मतलब है फाइनेंशियल अवेयरनेस, पेशेंस और लॉन्ग टर्म विजन को अपनाना। ऑथर्स बताते हैं कि वेल्थ हमेशा ग्रेजुअल ग्रोथ से आती है। इंस्टेंट रिचेस का इल्यूजन हमें डिस्ट्रैक्ट करता है। सोचिए, अगर आप एक बीज रोपते हैं तो कुछ दिनों में ट्री नहीं उगता। वाटर, सनलाइट
और नर्चरिंग चाहिए। इन्वेस्टमेंट भी वही प्रोसेस है। हर पेनी, हर डॉलर जब सही तरीके से प्लेस किया जाता है तो वो आपके फ्यूचर के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाता है। ये माइंडसेट सिर्फ टेक्निकल नॉलेज तक सीमित नहीं है, बल्कि साइकोलॉजी ऑफ मनी से जुड़ा है। फियर, ग्रीड, इम्पेशंस, प्रोक्रेस्टिनेशन, ये सभी आपके वेल्थ बिल्डिंग जर्नी में इनविजिबल एनिमीज हैं। कई लोग सही अपॉर्चुनिटी देखते हैं, लेकिन इन इमोशंस के कारण हेजिटेट कर जाते हैं। रशाद बिलाल और ट्रॉय मिलिंग्स इसे एक वार्निंग की तरह बताते हैं। अगर आप माइंडसेट पर काम नहीं करेंगे तो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज भी वेस्ट हो जाएंगी। स्टोरीज के माध्यम से समझिए। एक व्यक्ति जो पहले अपनी सेविंग्स को सिर्फ बैंक में रखते थे, उसने धीरे धीरे स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स शुरू किए। शुरुआत में लॉसेस भी हुए, लेकिन उसने पेशेंस और लर्निंग को एम्ब्रेस किया। समय के साथ उसके छोटे इन्वेस्टमेंट्स ने कंपाउंड ग्रोथ देना शुरू किया। यही पावर है स्मार्ट इन्वेस्टिंग की। रिस्क को समझना और उसका सही कैलकुलेशन करना, ब्लाइंड बेटिंग नहीं बल्कि इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेना, यही सोच वेल्थ के लिए जरूरी है। याद रखिए, सही निवेश सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। यह आपके कॉन्फिडेंस, आपके विजन और आपकी खुद की वैल्यू सिस्टम का रिफ्लेक्शन है। ऑथर्स बताते हैं कि वेल्थ माइंडसेट और राइट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी एक साथ चलती है। बिना माइंडसेट रेडी किए कोई भी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी सस्टेनेबल नहीं हो सकती। वहीं अगर माइंडसेट और नॉलेज दोनों अलाइन हो तो पैसा आपका सर्वेंट बन जाता है, बॉस नहीं। तो अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो अपनी सोच को रीडिफाइन कीजिए, रिस्क को समझिए, पेशेंस को एम्ब्रेस कीजिए और फाइनेंशियल लिटरेसी को अपनी डेली हैबिट बनाइए। यही वो सीक्रेट है जो आपको सिर्फ पैसा कमाने से कहीं आगे ले जाएगा। एक ऐसी लाइफ देगा जहां आपका पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पैसे के लिए। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और पेशेंस, इन 3 पिलर्स को अपनाकर आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी शुरू कर सकते हैं। चैप्टर 7, रिस्क लेना, डर नहीं, समझदारी जरूरी। पैसा और अमीरी की दुनिया में सबसे बड़ा फर्क अक्सर वही लोग समझ पाते हैं जो रिस्क लेने से डरते नहीं। कई लोग सोचते हैं कि सुरक्षित रास्ता ही सबसे सही है, लेकिन सच ये है कि कभी कभी कंफर्ट जोन में रहना सिर्फ स्टैग्नेशन को बढ़ावा देता है। रशाद बिलाल और ट्रॉय मिलिंग्स बताते हैं कि रिस्क लेना कोई रेकलेसनेस नहीं है, बल्कि ये एक स्मार्ट, कैलकुलेटेड डिसीजन है। सोचिए, अगर कोई एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर या इवन कोई ऑर्डिनरी इंसान अपनी लाइफ में कभी भी थोड़ी भी रिस्क नहीं लेता तो वो कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स नहीं देख पाएगा। कहानी ऐसी ही एक छोटी सी मिसाल से समझी जा सकती है। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, अजय और रोहित। दोनों के पास एक ही अपॉर्चुनिटी थी, एक नया बिजनेस आइडिया जिसमें शुरुआती इन्वेस्टमेंट थोड़ी हाई थी। अजय ने डर के मारे इन्वेस्टमेंट करने से इनकार कर दिया और सेफ जॉब पर ही टिक गया। रोहित ने केयरफुली रिसर्च किया, अपने रिसोर्सेज का सही एलोकेशन किया और रिस्क लेकर उस बिजनेस में इन्वेस्ट किया। समय के साथ रोहित का बिजनेस ग्रो हुआ और उसे फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने लगी। अजय अब भी वही ओल्ड रूटीन में फंसा है। ये स्टोरी सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं, ये सच है कि कैलकुलेटेड रिस्क ही वेल्थ क्रिएशन का फाउंडेशन है। रशाद बिलाल और ट्रॉय मिलिंग्स कहते हैं कि रिस्क हमेशा मॉनेटरी लॉस के बारे में नहीं होता। कई बार यह आपके कंफर्ट, योर मेंटल पैटर्न्स और ओल्ड बिलीव्स को चैलेंज करने के बारे में होता है। ये फियर को फेस करने, अपने लिमिटिंग बिलीव्स को तोड़ने और अपने इनर स्ट्रेंथ को पहचानने का मौका देता है। और यही वो मोमेंट होता है जब आप महसूस करते हैं कि फियर इज टेम्पररी बट रिग्रेट लास्ट्स फॉरएवर। जब आप रिस्क लेते हैं तो डर आपके साथ आएगा, लेकिन समझदारी आपको गाइड करेगी। ये समझना जरूरी है कि रिस्क ब्लाइंड जंप नहीं है, बल्कि ये इन्फॉर्म्ड डिसीजन है। अपने गोल्स, अपने कैपेबिलिटीज और अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज को देखकर स्मार्ट तरीके से रिस्क लेना ही आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स दे सकता है। कोई भी महान व्यक्ति, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, इन्वेस्टर हो या आर्टिस्ट, उसने कभी ना भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखा है। वही वो स्टेप होता है
जो ऑर्डिनरी लाइफ को एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ में बदल देता है। फाइनेंशियल वर्ल्ड में सक्सेस पाने के लिए रिस्क लेना अनअवॉइडेबल है, लेकिन याद रखिए ये रेकलेसनेस नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजी, कैलकुलेशन और करेज का परफेक्ट मिक्स होना चाहिए। ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि डर हमें रोक नहीं सकता अगर हम अपने डिसीजंस के पीछे लॉजिक और प्लानिंग को साथ लेकर चले। हर छोटा रिस्क, चाहे मॉनेटरी हो या पर्सनल ग्रोथ के लिए, धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस, रेजिलियंस और विजन पैदा करता है, और यही क्वालिटीज आपको वेल्थ की तरफ ले जाती है। सिर्फ पैसे ही नहीं, बल्कि फ्रीडम, चॉइस और कंट्रोल की दौलत। अंत में यही सच है, जिन लोगों ने अपने डर को फेस किया और समझदारी से रिस्क लिया, वही लोग दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने में सफल हुए। रिस्क लेना, डर से लड़ना और स्मार्ट डिसीजंस लेना ही आपको रिच लाइफ और मीनिंगफुल लाइफ की तरफ ले जाता है। चैप्टर 8, एंटरप्रेन्योरशिप, संघर्ष से सफलता तक। जब कोई अपना बिजनेस शुरू करता है तो ये सिर्फ एक पैसा कमाने की कोशिश नहीं होती, ये ड्रीम, विजन और करेज का परीक्षण होता है। रशाद बिलाल और ट्रॉय मिलिंग्स ने इसे इस तरह समझाया है कि एंटरप्रेन्योरशिप कोई आसान रास्ता नहीं है। यह रास्ता कठिन है, अक्सर लोनली है और फुल ऑफ चैलेंजेस होता है। आप अपनी कंफर्ट जोन छोड़ते हैं, फेमिलियर सराउंडिंग्स को पीछे छोड़ते हैं और अनसर्टेनिटी के एक अज्ञात वर्ल्ड में कदम रखते हैं। शुरू में लगता है कि आप अकेले हैं, कोई गाइड नहीं है, सिर्फ आपका विजन और आपका हसल आपको आगे बढ़ाता है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस बनाना नहीं है, बल्कि अपने माइंडसेट को तैयार करना भी है। कई बार फेलियर का डर इतना बड़ा लगता है कि लोग पहले ही कोशिश छोड़ देते हैं, लेकिन जो लोग डर को अपने एनर्जी में बदल देते हैं, वही लोग लॉन्ग टर्म वेल्थ और फुलफिलमेंट की ओर बढ़ते हैं। रशाद और ट्रॉय ने बताया है कि स्ट्रगल असली टीचर है। वही स्ट्रगल्स हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी और रेजिलियंस सिखाती है। जब आप अपने बिजनेस की दुनिया में कदम रखते हैं तो आपको रियल लाइफ लेसन सीखने पड़ते हैं, जैसे पेशेंस, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। कभी कभी सेल्स गिरती है, कभी इन्वेस्टमेंट में लॉस होता है और कई बार लोग आपको समझते नहीं, लेकिन अगर आप अपने विजन में भरोसा रखते हैं और हर स्मॉल सेटबैक से सीखते हैं तो आप धीरे धीरे मोमेंटम बिल्ड कर पाते हैं। सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ स्मार्ट वर्क, डेडिकेशन और अडेप्टेबिलिटी जरूरी है। एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि अपने कम्युनिटी और उन लोगों के लिए भी इम्पैक्ट बनाना है जिन्हें आपकी सक्सेस से बेनिफिट मिलेगा। जब आप अपने स्ट्रगल्स को एम्ब्रेस करते हैं, अपनी फेलियर से सीखते हैं और अपने विजन को रियलिटी में बदलने के लिए हार्ड वर्क करते हैं, तो वेल्थ सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होती, बल्कि इमोशनल और स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट भी मिलती है। रशाद और ट्रॉय इसे इसी पर्सपेक्टिव से समझाते हैं कि ट्रू एंटरप्रेन्योर वही है जो रिस्क लेता है, डिसिप्लिन रहता है और कभी हार नहीं मानता। ये कहानी हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलना चाहता है, जो चाहते हैं कि उनकी मेहनत सिर्फ पैसे तक सीमित न रहे, बल्कि उनके एफर्ट से दूसरों की जिंदगी भी बेटर हो। एंटरप्रेन्योरशिप एक जर्नी है जिसमें डर, संघर्ष, पेशेंस और विजन मिलकर आपको अल्टीमेट सक्सेस की तरफ ले जाते हैं। और यही सोच आपको इंस्पायर करती है कि कोई भी चैलेंज परमानेंट नहीं है अगर आपके पास क्लैरिटी, करेज और कमिटमेंट है। इसलिए अगर आप सच में रिच बनना चाहते हैं, फाइनेंशियली और इमोशनली, तो एंटरप्रेन्योरशिप का माइंडसेट अपनाना जरूरी है। स्ट्रगल से भागना आसान है, लेकिन स्ट्रगल को अपनी स्ट्रेंथ बनाना असली पावर है। चैप्टर 9, पैसा और रिश्ते, लव मनी का संतुलन। जिंदगी में पैसा और रिश्ते अक्सर ऐसे दो रास्तों की तरह लगते हैं जो एक दूसरे को काटते हुए चलते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास ज्यादा पैसा होगा तो उनके रिश्ते हमेशा खुशहाल रहेंगे, जबकि कुछ लोग ये मानते हैं कि प्यार और पैसों का मेल कभी नहीं बैठ सकता। रशाद बिलाल और ट्रॉय मिलिंग्स की किताब हमें यही समझाती है कि पैसा और रिश्ते अलग नहीं हैं, बल्कि दोनों का बैलेंस बनाना एक आर्ट है।
और यही असली वेल्थ की पहचान है। आपने कभी ध्यान दिया है कि कई मैरिजेस या पार्टनरशिप्स में फाइनेंशियल इश्यूज ही सबसे बड़ा तनाव बन जाते हैं। प्यार और रिस्पेक्ट हमेशा मौजूद हो सकता है, लेकिन अगर पैसे की क्लैरिटी और कम्युनिकेशन नहीं है तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स और रिजेंटमेंट बढ़ने लगते हैं। ये चैप्टर एक ऐसे सिनारियों को सामने लाता है जहां एक परिवार अपनी पूरी जिंदगी हार्ड वर्क करता है, लेकिन छोटी छोटी फाइनेंशियल डिसीजंस में ट्रांसपेरेंसी की कमी उनके रिश्तों को प्रभावित करती है। ऐसा केवल मैरिजेस में ही नहीं होता, बल्कि दोस्तों, बिजनेस पार्टनर्स और इवन फैमिली मेंबर्स के बीच भी ये टेंशन पैदा कर सकता है। रशाद और ट्रॉय बताते हैं कि मनी माइंडसेट सिर्फ इंडिविजुअल ग्रोथ तक सीमित नहीं है, ये रिलेशनशिप्स को भी प्रभावित करता है। जब हम अपनी मनी बिलीव्स को समझते हैं, अपने डर और गिल्ट को पहचानते हैं, तभी हम अपने पार्टनर और लव्ड वंस के साथ ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस कर पाते हैं। इमेजिन कीजिए, आप अपने स्पाउस के साथ बजट, इन्वेस्टमेंट्स और स्पेंडिंग हैबिट्स पर ओपनली बात कर रहे हैं, बिना किसी जजमेंट के। वही ट्रांसपेरेंसी आपके रिलेशनशिप में ट्रस्ट और रिस्पेक्ट पैदा करती है, और ये ट्रस्ट ही लॉन्ग टर्म वेल्थ का फाउंडेशन बनता है। किताब में रियल लाइफ एग्जाम्पल से ये साफ होता है कि कपल्स जिन्होंने अपने फाइनेंसेस को ओपन और स्ट्रैटेजिक तरीके से मैनेज किया, उनके बीच प्यार और पार्टनरशिप स्ट्रॉन्गर बनी। वहीं जो लोग मनी को टबू टॉपिक मानकर छुपाते रहे, उनके बीच रिजेंटमेंट और आर्ग्यूमेंट्स बढ़ते गए। रशाद बिलाल और ट्रॉय मिलिंग्स ये भी कहते हैं कि लव और मनी को अलग करना समझदारी नहीं, बल्कि दोनों को अलाइन रखना ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। वेल्थ सिर्फ अकाउंट बैलेंस नहीं है, ये आपकी एबिलिटी है रिलेशनशिप्स में बैलेंस, ग्रोथ और हैप्पीनेस बनाए रखने की। इस कहानी से एक और इम्पोर्टेंट लेसन निकलता है, जब आप फाइनेंशियली एम्पावर्ड होते हैं तो आपकी रिलेशनशिप्स भी एम्पावर्ड होती है। आपको गिल्ट या फियर की बजाय कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी मिलती है। प्यार, रिस्पेक्ट और पैसा तीनों के बीच हार्मनी तभी पॉसिबल है जब आप अपने अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी, कम्युनिकेशन स्किल्स और इमोशनल इंटेलिजेंस को स्ट्रेंथन करें। इसी हार्मनी को मास्टर करना ही रियल रिचनेस है। अगर आप अपने प्यार और पैसा दोनों को लॉस्ट और स्ट्रेस्ड महसूस किए बिना संभालना चाहते हैं, तो ये सीख आपके लिए प्राइसलेस है, क्योंकि असली दौलत केवल वॉलेट में नहीं, बल्कि रिलेशनशिप्स में भी महसूस की जाती है। और यही बैलेंस आपके लाइफ को एक कंप्लीट, फुलफिल्ड और मीनिंगफुल जर्नी बना देता है। दोस्तों, ये किताब हमें सिर्फ ये सिखाती है कि आप रिच बनने के हकदार हैं, बल्कि ये भी दिखाती है कि वेल्थ सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि सोच, माइंडसेट और आने वाली पीढ़ियों के लिए बनाई जाने वाली लेगेसी है। आज आपने जाना कि सही सोच, सही प्लानिंग और सही एक्शन से आप अपनी जिंदगी और अपनी फैमिली की जिंदगी को बदल सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमेशा नए इंसाइट्स और वेल्थ माइंडसेट की वीडियोस मिस न करें। और हाँ, अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद, और याद रखें, आप रिच बनने के हकदार हैं।